So hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic of class 10th SST book Economics, chapter number first Development. तो बेसिकली बच्चा हम लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स कवर कर चुके थे, कुछ टॉपिक्स इसमें हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और किसी को अगर कोई भी डाउट होगा बच्चा इस चैप्टर्स में या कोई भी चैप्टर में, तो विद द हेल्प ऑफ कमेंट या थ्रू द कमेंट आप मेरे से कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप लोग के बोर्ड्स एग्जाम बहुत ही पास आ गए हैं, जनवरी में आप लोग के प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो बच्चा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। रिवीजन पीरियड चल रहे हैं, कोई डाउट है तो थ्रू द कमेंट आप पूछो। लाइव क्लासेस भी आप लोग को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उसमें आप लोग को कोई डाउट हो रहा है तो पूछो, ठीक है। तो बेसिकली चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे के टॉपिक्स को, ठीक है। इसके आगे के टॉपिक्स में बच्चा हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके आगे टॉपिक्स में हम लोग को पढ़ना है इनकम एंड अदर गोल्स। डेवलपमेंट की मीनिंग को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक। इसके आगे के टॉपिक्स में हम लोग को पढ़ना है इनकम और कुछ उसके अदर गोल्स, ठीक है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इनकम, तो लोगों की क्या डिजायर होती है। इनकम की बात करो बच्चा अगर हम लोग, तो कोई पर्सन अगर जॉब कर रहा है तो वो सोचेगा कि अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं डेली बेसिस पे जॉब करूं, ठीक। रेगुलर मेरी जॉब रहे, प्लस रेगुलर जॉब के साथ मेरी इनकम भी अच्छी खासी रहे, मेरी सैलरी मेरी वेजेस अच्छी खासी रहे, ठीक। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ज्यादा इनकम चाहिए होती है। इनफैक्ट सारे लोग को इनकम ज्यादा चाहिए होता है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए, ठीक। लेकिन इनकम के साथ साथ लोगों के कुछ अदर टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं। तो besides seeking more income, one way or the other people also seek things. इनकम को साइड रख के इनकम के साथ साथ लोगों को कुछ अदर गोल्स की भी जरूरत होती है। अदर गोल्स इन द सेंस इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें क्या है, अदर गोल्स है, लोगों की इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओगे बच्चा, या फिर कभी भी कोई कंपनी वगैरह में कोई बंदा जॉब करेगा, तो उसे आप इनकम तो दे रहे हो, लेकिन अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो ना, कोई अगर आप उसको सिक्योरिटी इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हो ना, तो उसका इनकम का कोई उतना अच्छा जरूरत नहीं है। क्योंकि जहां वो काम कर रहा है वहीं उसे रिस्पेक्ट इक्वल ट्रीटमेंट ना दी जाए, तो वो बंदा इनकम के थ्रू तो सेटिस्फाई होता है, लेकिन और सारी चीजें जितने भी इंपॉर्टेंट गोल्स वगैरह होती हैं वो अनसेटिस्फाइड हो जाती हैं लोगों के, ठीक। तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, एक और तरीका है, एक और वे है, पीपल सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट देना, फ्रीडम देना, सिक्योरिटी देना, रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को, या फिर आप किसी को डिसलाइक नहीं कर सकते हो, हेट नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे। दीज आर कॉल्ड आर इंपॉर्टेंट गोल्स। ये जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर इक्वल ट्रीटमेंट कहाँ नहीं मिलता है, इक्वल ट्रीटमेंट हम लोग को अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आदमी और औरत दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो हमेशा मेन को ज्यादा से ज्यादा लोग इंपॉर्टेंट गोल्स देते हैं और औरतों को कम, वुमेन्स को कम देंगे, उनको इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे, उतनी अच्छी फ्रीडम नहीं देंगे, सिक्योरिटी नहीं देंगे, डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये सारी चीजें चलती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज में अभी भी। तो ये क्या है, ये सारी चीज भी एक इंपॉर्टेंट गोल्स हैं जब आप किसी को इनकम प्रोवाइड कर रहे हो। व्हेन यू प्रोवाइडिंग इनकम, इनकम के साथ साथ आप उन लोगों को इक्वल ट्रीट करो, फ्रीडम दो, सिक्योरिटी दो, उनको रिस्पेक्ट दो। तो ये सारी चीजें क्या है, एक इंपॉर्टेंट गोल्स में ही कंसीडर की जाती है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। इन फैक्ट कुछ कुछ केसेस में बच्चा ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं इनकम से ज्यादा। सम केसेस में लोग इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंस अदर गोल्स को देते हैं, ठीक। क्योंकि मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल यू नीड टू लाइफ। मटेरियल गुड्स से आप अपनी लाइफ नहीं गुजार दोगे, ठीक है। आपको मटेरियल गुड्स लाइफ पर आपको डिपेंडेंट होना उन्हीं सारी चीजों पे, लेकिन एक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये भी तो चाहिए ना एक इंसान को, ठीक। तो मनी और मटेरियल, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मनी, मटेरियल, थिंग्स, इन सारी चीजों के बारे में अगर बात करें तो मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इनकम। मनी, मटेरियल थिंग्स, ठीक। मटेरियल थिंग मतलब रोटी, खाना वगैरह, कपड़ा वगैरह, घर वगैरह। तो ये सारी चीजें हम लोग विद द हेल्प ऑफ इनकम, मनी, हम लोग ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। यही एक वन फैक्टर है जिसपे हमारी पूरी की पूरी लाइफ डिपेंडेंट है। बट लेकिन जो क्वालिटी ऑफ हमारी लाइफ रहेगी ना, वो हमारी डिपेंड रहेगी नॉन मटीरियल थिंग पे। What is the meaning of non-material things?
देखो यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है, एक मटीरियल थिंग, ठीक है, और एक बात की गई है यहाँ पे बच्चा नॉन मटीरियल थिंग। यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मटेरियल थिंग, तो मटेरियल थिंग में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिसको कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ इनकम बाय कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, हाउस और अदर थिंग्स which we can buy with the help of तो मटेरियल थिंग्स में क्या क्या आ जाएंगे, फूड, क्लोथ, हाउस या कुछ अदर थिंग्स जिसको कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ इनकम बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मटेरियल थिंग्स में हम इन सारी चीजों को खरीद नहीं सकते हैं। आप क्या इक्वल ट्रीटमेंट को खरीद सकते हो जाके? नहीं, we can't buy equal treatment, we can't buy freedom, we can't buy security, we can't buy respect। अगर हम लोग सेफ और क्लीन इन्वायरमेंट भी खरीदना चाहें ना बच्चा, वो सारी चीजें हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो इक्वल ट्रीटमेंट हो गया या फिर सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, एक सिक्योरिटी हो गई, ठीक, फ्रीडम हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग विद द हेल्प ऑफ इनकम बाय नहीं कर सकते, ठीक। तो एक इनकम के साथ साथ इन सारी चीजों को भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट गोल में कंसीडर किया जाता है बच्चा। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, किसी भी कंपनी में काम करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ काम की बातें चलेंगी तो आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको आपके वहां पे फ्रेंड्स बनेंगे, वहां पे कुछ फ्रेंड्स रिलेटेड टॉक होते हैं, ठीक। तो वो सारी चीजें भी एक बेसिक नेसेसिटीज में आती हैं, ठीक। Similarly, there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives। सिमिलरली तरीके से आप हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको कि हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। फूड, क्लॉथ, हाउस, जिसको भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ इनकम खरीद सकते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको कि हम लोग मेजर नहीं कर सकते, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे लाइफ में दोस्त ना रहे, फ्रेंड्स ना रहे, ठीक, फ्रेंड्स वगैरह ना रहे, तो हमारी लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक। इनफैक्ट सबके दोस्त होते हैं, एक ही होंगे लेकिन दोस्त रहेंगे, तो देयर आर ऑफ्टन इग्नोर्ड। लेकिन ये सारी चीजें इग्नोर की जाती हैं। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड that what cannot be measured is not important। If you get a job in far off place, before accepting if you would try to consider many factors apart from income। अगर आप किसी भी जॉब के लिए ट्राई करोगे या जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो आप इनकम तो देखोगे लेकिन कुछ अदर टाइप ऑफ फैसिलिटीज भी देखोगे कि उस कंपनी में कैसी कैसी फैसिलिटीज दी जा रही हैं इनकम के साथ साथ, ठीक। फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, कि आपके जिस तरीके से आपको वर्किंग एटमॉस्फेयर चाहिए उस तरीके का वर्किंग एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि नहीं, तो वो सारी चीजें आप चेक करोगे, ठीक। अपॉर्चुनिटी देखोगे। तो इन एक अदर केस में बात करें तो अ जॉब मेनी गिव्स यू लेस pay but many offer regular employment that enhance your sense of security, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीजें हम लोग को आज की क्लास में स्टडी करनी थी। एक तरीके से कहा गया है कि मनी के साथ साथ, इनकम के साथ साथ ये सारे गोल्स भी इंपॉर्टेंट गोल्स में कंसीडर किए जाते हैं। अब देखो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं।
तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, किसी भी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए वहां की इनकम कंसीडर की जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट रहता है। ठीक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट रहता है किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टेक्स को, सॉरी कंपनी बोल रही हूँ। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, किसी भी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए उसमें इनकम कंसीडर की जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट रहता है किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट को। व्हेन वी आर कंपेयरिंग, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट रहता है वो क्या रहता है बच्चा? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ये रहता है इनकम। इनकम क्या रहता है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट में कंसीडर किया जाएगा। तो बेसिकली देखो बच्चा, यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, किस तरीके से हम लोग डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग को कंपैरिजन की बात करो, तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स की बात कर लो, स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक, हमेशा जब हम कंपेयर करते हैं तो लोगों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, तो अगर आप स्टूडेंट्स को कंपेयर करोगे तो उनके टैलेंट के बेसिस पे करोगे, हेल्थ के बेसिस पे कंपैरिजन करोगे, ठीक है, या फिर उनके हाइट के बेसिस पे कंपैरिजन करोगे, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे कंपैरिजन करोगे। ठीक, कोई ऐसा स्टूडेंट रहेगा जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है लेकिन उसका जो पढ़ाई वगैरह में जितना स्कोर वगैरह रहेगा उतना अच्छा नहीं रहेगा। कोई ऐसा स्टूडेंट रहोगे, देखोगे, जो पढ़ाई वगैरह में तो बहुत ही स्कॉलर में आएगा, लेकिन बट उसका जो फ्रेंड लिस्ट रहेगा वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, फ्रेंड्स बहुत कम ही रहेंगे या रहेंगे ही नहीं उसके। तो कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो द क्राइटेरिया वी में यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया, टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम ऑर्गेनाइज पिकनिक। तो बेसिकली यहाँ पे इतनी चीज बताई गई है कि किसी को भी आप कंपेयर करोगे तो लोगों के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी देखी जाएंगी या फिर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज देख लो, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी होंगे लोगों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा, तो नाउ व्हाट इज इनकम। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इनकम होती क्या है। ठीक है, अगर हम लोग कंट्री को कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? देखेंगे कि हाँ उस कंट्री की अगर इनकम बहुत ज्यादा है, नेशनल इनकम बहुत उस कंट्री की ज्यादा है, तो भाई वो कंट्री कंसीडर की जाएगी एज ए डेवलप्ड कंट्री में। अगर किसी कंट्री की लेस इनकम है तो वो कंसीडर की जाएगी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक, तो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है वो, डेवलपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लेस डेवलप्ड है, उन सारी चीजों में वो कंसीडर की जाएंगी। तो दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें एक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल द थिंग्स। अगर किसी भी कंट्रीज में ज्यादा इनकम होगी मतलब कि वहां पे लोगों की नीड्स बहुत ज्यादा है और वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कंट्रीज को कंपेयर करेंगे तो इनकम के बेसिस पे करेंगे। इनकम ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी जब भी हम किसी कंट्रीज को, स्टेट्स को कंपेयर करेंगे तो हम उसके इनकम के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, तो उसमें इनकम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाएगा। ठीक है बच्चा, तो नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री और नेशनल इनकम। इनकम क्या होता है या फिर कंट्री का नेशनल इनकम क्या होता है? तो किस जो इनकम होती है कंट्री की वो क्या होती है? वो पूरे रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री की इनकम होती है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, आल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंट्रीज के डिफरेंट पॉपुलेशंस होते हैं, अगर हम comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Since countries have different populations, इस टाइम countries की populations बहुत different है, compare करना उनके total income को, तो उस तरीके से हमें average income लोग कितनी earn करते हैं वो हमें नहीं पता चल पाएगी। तो hence we compare, तब हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे एवरेज इनकम को, जो कि टोटल इनकम होती है कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि क्या है इसका कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री आर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक, ये किस चीज का फॉर्मूला है बच्चा? ये फॉर्मूला है एवरेज
पर कैपिटल इनकम का, ठीक है। एवरेज पर कैपिटल इनकम का ये क्या है, एवरेज इनकम बोल सकते हो या पर कैपिटल इनकम बोल सकते हो, ठीक। तो उसका ये फॉर्मूला है कि जब भी हम लोग टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री करेंगे तो उस कंट्री का पर पर्सन कितना कमाता है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो अगर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो भी बॉट आउट की गई है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, उसके क्राइटेरिया यूज्ड होती है क्लासिफाई करने में कि कौन सी कंट्रीज इज बेस्ड ऑन पर कैपिटल इनकम। कंट्री किस पे बेस्ड है, पर कैपिटल इनकम पे बेस्ड है। पर कैपिटल के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा रिच है, कौन सी कंट्री ज्यादा पुअर है, कौन सी कंट्री लेस मिडिल इनकम कंट्रीज में आएगी। तो रिच कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज जिसके पास पर कैपिटल इनकम यूएस डॉलर के मुताबिक 12,056 पर एनम के हिसाब से होगा या उससे ज्यादा होगा, ठीक, इन 2070, तो वो रिच कंट्रीज में कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो इंडिया आती है लो मिडिल इनकम ऑफ द कैटेगरी में, जिसकी क्योंकि उसकी जो पर कैपिटल इनकम है 2017 के हिसाब से वो सिर्फ यूएस डॉलर के मुताबिक 1,820 पर एनम है, ठीक है। लो इनकम कंट्रीज की बात करें तो वो सारी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटल इनकम यूएस डॉलर के मुताबिक 955 या फिर उससे भी कम है तो वो लो इनकम कंट्रीज में कंसीडर की जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एवरेज इनकम, वाइल एवरेजेस आर यूजफुल, क्यों आखिरकार एवरेज ही बहुत ही यूजफुल होता है कंट्रीज के इनकम को कंपेयर करने के लिए, इसलिए बच्चा ये बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि ये सारे के सारे डिस्पैरिटीज को मिटा देता है, हाइड कर देता है। अगर हम लोग एक डाटा के मुताबिक देखें बच्चा तो उस डाटा में अगर हम लोग उस डाटा में देखेंगे बच्चा तो ये देखो कंपैरिजन किए कंट्रीज को मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स इन रुपीज के हिसाब में, तो देखो कंट्री ए में ना ही लोग ज्यादा रिच है, ना ही लोग ज्यादा पुअर है, ना ही लोग ज्यादा गरीब है, ना ही लोग ज्यादा अमीर है। बट अगर हम लोग बात करेंगे कंट्री बी की तो देखो बच्चा एवरेज इनकम की अगर हम लोग बात करेंगे तो एवरेज इनकम बहुत ही यूजफुल होता है कंपैरिजन के लिए, क्योंकि ये वो सारे डिस्पैरिटीज को हाइड करता है, ठीक। कंट्री ए और बी की बात कर लो विद द हेल्प ऑफ डाटा, अगर हम अगर चीजों को समझेंगे तो कंट्री ए की बात करेंगे तो कंट्री ए में क्या है, लोग ना ही ज्यादा रिच है ना ही ज्यादा पुअर है, ठीक। लेकिन कंट्री बी की बात करें तो ऑलमोस्ट लोग पुअर है लेकिन बस एक पर्सन बहुत ही रिच है। अगर हम लोग इसी डाटा को इस चीज से समझेंगे बच्चा तो इवन तो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, कंट्री ए की बात करें तो कंट्री ऐसा प्रेफर करता है बिकॉज इट हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर बहुत ही इक्विटेबल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। उस कंट्री में ना ही लोग ज्यादा रिच है ना ही लोग ज्यादा पुअर है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स कंट्री बी में पुअर है, ठीक, और सिर्फ 1 पर्सन एक्सट्रीमली रिच है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई अगर हम लोग एवरेज इनकम से चीजों को कंपेयर करेंगे, ठीक, तो हम लोग Hence, while averages income is useful comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. अगर हम लोग एवरेज इनकम से चीजों को कंपेयर करेंगे तो बहुत ही यूजफुल रहता है क्योंकि कितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक, वो एक्चुअल हम लोग को नहीं बताता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चा इनकम और उसकी अदर क्राइटेरिया को, इनकम और उसके अदर क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो हरियाणा, केरला, बिहार का देख लो, ठीक है, पर कैपिटा इनकम देख लो यहाँ पे। और अगर हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से, लिटरेसी रेट के हिसाब से या फिर नेट अटेंडेंस रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक, ये पर पर्सन के हिसाब से देखो हरियाणा में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या आईएमआर का मीनिंग क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल के होते होते मर गए, डेथ हो गई है उनकी, ठीक। तो हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लो तो भाई बहुत ज्यादा है और बिहार का भी बहुत ज्यादा है। मतलब हरियाणा और बिहार में जो हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर बहुत ही सही है,
10% है, बहुत कम है, जहाँ की मतलब कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी हैं। अगर हम लोग लिटरेट रेट की बात करें तो लिटरेट रेट में वो पर्सन आते हैं जो कि सारी चीज़ों को पढ़ लें, लिख लें। ये याद रखना, लिटरेट पर्सन लिटरेट रेट में कभी भी, लिटरेट पर्सन में कभी भी एजुकेटेड पर्सन नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड पर्सन वो होते हैं जो प्रोफेशनल्स हो, जो अच्छे से क्वालिफाइड हो, जिनके पास डिग्रीज हो। ठीक, लिटरेट पर्सन वो होते हैं जो सारी चीजों को अच्छे से पढ़ ले, लिख ले। तो वो कौन होते हैं? वो लिटरेट पर्सन होते हैं। ठीक, लिटरेट पर्सन की देख लो तो हरियाणा में लिटरेट पर्सन की कितनी है? 82 है। केरला में 94 है, 62 है। मतलब 82 भाई लिटरेट पर्सन बहुत ही कम है। ठीक, और बिहार में तो बहुत ही कम है भाई लिटरेट पर्सन। लेकिन अगर हम लोग केरला की बात करें तो वहां पे लिटरेसी रेट बहुत सही है, 94% है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है? इनकम और कुछ अदर क्राइटेरिया है चीजों को मेजर करने के लिए। ठीक, पब्लिक फैसिलिटीज की बात कर लो तो बच्चा, अगर हम लोग के हाथ में, हम लोग के पॉकेट में मनी रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीजों को खरीदते चलेंगे, सारी सर्विसेज को खरीदते चलेंगे। दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। मनी के थ्रू हम लोग हर सारी चीजें नहीं खरीद सकते, जो कि चीजें हम लोग रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए मदद करेंगी। अगर आपको धरती पे रहना है, अगर आपको अर्थ पे रहना है तो आपको सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए। तो क्या आप सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी बाय कर सकते हो? नो, यू कांट बाय सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीटली एडिक्वेट। खुद में इनकम एक कंप्लीटली एडिक्वेट नहीं है। ठीक, जो कि इंडिकेट करता है अदर मटेरियल गुड्स और सर्विसेज को दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज। जो कि सिटीजंस, पीपल, सारे लोग, सारे पर्सन उन सारी चीजों को एबल है यूज करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग नॉर्मली वे में बात करें तो अगर आपके पास मनी है तो क्या आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो? सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट खरीद सकते हो? जो कि इंश्योर करता है कि दैट यू गेट unadulterated medicines. Money may also not be able to protect you from infectious diseases. नेक्स्ट क्या है कि मनी आप लोग को जितने भी चीज होना रहेगा तो हो ही जाएगा। ये नहीं कि आपके पॉकेट में पैसा है तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है, तो मनी, मेनी पीपल बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स, प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी। केरला की बात कर लो तो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी है, एडिक्वेट है। सिमिलरली इसी तरीके से कुछ स्टेट्स में जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वो बहुत ही अच्छे से फंक्शन करता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस लोगों का बहुत ही अच्छा होता है कुछ स्टेट्स में, क्योंकि बहुत ही बेटर दिखता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो एसडीआर की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड होता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक, जो कि कंपेयर करता है कंट्रीज को किसके बेस्ड पे? एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल के बेस पे, उनके हेल्थ स्टेटस के बेस पे और उनकी पर कैपिटल इनकम के बेस्ड पे। एक बार फिर सुन लो, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे कुछ नोट लिखने के लिए आ जाता है, शॉर्ट नोट 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो इतना लिख के आ जाना बच्चा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड होता है यूएनडीपी के थ्रू, जो कि कंपेयर करता है कंट्रीज को किसके बेस्ड के ऊपर, किस पे बेस्ड? एजुकेशनल फैसिलिटीज, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, उनकी हेल्थ स्टेटस के बेसिस पे या फिर पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रिलेवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। तो यहाँ पे देख लो एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भाई, ग्रॉस नेशनल इनकम देख लो, पर कैपिटल इनकम, ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देख लो, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल एंड एज्ड 24 एंड अबव, एसडीआई रैंक इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें आप देख लो। एसडीआई स्टैंड होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू। एसडीआई रैंक्स इन द अबव टेबल देख लो 189 कंट्रीज इन ऑल। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ डिनोट करता है कि एज द नेम सजेस्ट एवरेज पीरियड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो लोगों की पर कैपिटल इनकम होती है वो कैलकुलेट होती है डॉलर के हिसाब से, कंट्रीज की, किसके लिए? कंट्रीज के लिए। सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड, इट इज ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट।
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि सारे डॉलर्स को हम लोग एज अ सेम अमाउंट में सारे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकते हैं इन एनी कंट्री में। ठीक है बच्चा, देखो कोई भी कमेंट वगैरह कोई भी डाउट वगैरह होगा विद द हेल्प ऑफ कमेंट आप पूछ लेना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। SDI पे या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे आपसे इंपॉर्टेंट नोट्स पूछ सकता है, या कुछ 2-3 मार्क्स में आपसे कंसीडर पूछ लेगा। ठीक है, और तो नेक्स्ट कहाँ से आएगा आपके क्वेश्चंस, तो सिंपल सा पूछेगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक, 2-3 मार्क्स में इतना ही पूछे जाएंगे। कन्फ्लिक्शंस पूछ सकता है कि भाई एक लोग के लिए डेवलपमेंट क्यों है, दूसरे लोग के लिए डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव का पार्ट क्यों बन जाता है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं एग्जाम में आपके। तो वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। अगर हम लोग एक और तरीका है जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम प्रॉपरली नरिश्ड हैं कि नहीं, तो वो कौन सा तरीका है, वो तरीका है BMI का, बॉडी मास इंडेक्स का। ये बहुत ही इजीली सारी चीजों को कैलकुलेट कर देता है। मतलब क्या है बच्चा कि इसका मैट्रिक फॉर्मूला है BMI का, कि यहाँ पे देखो, अगर हम लोग डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट एंड वेट पर्सन कैन बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग वेट कैटेगरीज। अगर कोई बंदा अंडर वेट होगा तो उसकी BMI 18.5 से कम होगी। अगर कोई बंदा नॉर्मल वेट में होगा तो उसकी BMI 18.5 से ज्यादा, या फिर 18.5 से लेके 24.9 के बीच में होगी। ठीक, ओवरवेट कोई बंदा होगा तो उसकी BMI क्या होगी, 25.0 एंड 29.9 के बीच में होगी। अगर कोई बंदा ओबेस है, मोटापा से दिख रहा है या मोटापा से जूझ रहा है, ओबेसिटी है उसे, तो वो कितना होगा, 30.0 से ज्यादा होगा। BMI को अगर टेस्ट करना है तो बच्चा उसका मैट्रिक फॉर्मूला होता है BMI का वेट इन किलोग्राम, हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। ये आपका फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सा बंदा अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है या ओबेसिटी से। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बच्चा, तो फॉर एग्जाम्पल ले लो, किसी लड़का या लड़की की एज है 15 ईयर्स जो कि मेजर करती है। ठीक, कोई लड़का या लड़की का वेट है 52 kg के हिसाब से और हाइट है उसकी 150 सेंटीमीटर। तो जब भी अगर हम लोग BMI के मैट्रिक फॉर्मूला लगा के अगर हम लोग करेंगे तो वेट हम लोग किलोग्राम में कंसीडर करेंगे और हाइट को हम लोग मीटर स्क्वायर में कंसीडर करेंगे। तो BMI देख लो उन लोग की कितनी आ रही है कि 52/2.25, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो BMI इसकी कितनी आ रही है, 23.111 आ रही है। ठीक, तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। ठीक, यहाँ तक, इसके आगे किसी को कोई डाउट होगा तो विद द हेल्प ऑफ कमेंट पूछ लेना। ठीक, आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग बेसिकली नेक्स्ट क्लास में। ठीक।